हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, हम आपसे बात करने वाले हैं आज CDSL के बारे में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, जो है कि हिलेगा तो मिलेगा का जो रूल्स है, इसमें क्या है, किसी ऐसे स्टॉक में फंसना नहीं है कि जिस स्टॉक को अपन ने बाइंग कर लिया 10 से 12% रिटर्न मिलने के बजाय जो है कि अपने को 10 से 12% जो है कि डाउन ट्रेंड हो जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते, देखिए हमने जो आज इस स्टॉक को चुना है, मतलब CDSL को चुना है, वो अपने जो है कि मतलब हाई लेवल से जो है 20 से 25% स्टॉक जो है कि अभी तक क्रैश हो चुका है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, अगर 1100 से आपको 1000 रुपये से मतलब 1100 रुपये तक देखने की क्षमता है आप में, तो आप चाहे तो इसको कुछ इसमें आप पैसा लगा करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने हाई लेवल में बाइंग किया है, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी ये गिर क्यों रहा है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट हम आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। चलिए दोस्तों, हम आ गए CDSL के ऊपर। सबसे पहले कुछ इनका वो जो है कि ओवरव्यू लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना, देखिए 13,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 1270 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। देखिए 1734 के रेंज में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जो है कि भागते हुए शेयर में जो है कि बाई कर लिया है, तो हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, उनके बारे में भी बोलेंगे। चलिए, लेकिन अभी स्टॉक गिर क्यों रहा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो है CDSL में जो है CDSL का अभी भी जो है फेस वैल्यू जो है कि 10 का है। ROC ROE जो है डिविडेंड, देखिए हम इतना ही कहना चाहते हैं। अभी क्या है कि कॉर्पोरेट एक्शन होना शुरू हो गया, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आना चालू हो गए हैं। बहुत सारे शेयर में जो है कॉर्पोरेट एक्शन होंगे। लेकिन क्या है कि अपना जो है कि अभी क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, इसलिए किसी भी बाई बैक स्प्लिट बोनस डिविडेंड किसी भी चक्कर में अपने को किसी भी शेयर को ब्लाइंडली जाके बाइंग नहीं करना है। चलिए दोस्तों, हम आ गए कंपनी के ऊपर। जो है कि देखिए कंपनी के जो है कि हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। देखिए आपसे बताना चाहते हैं गिर क्यों रहा है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पहले यही डिस्कस हो जाए। देखिए जो इनके सेल्स हैं इस बार के बहुत ज़्यादा डाउन में आ गए, मतलब कि पहले 150 करोड़ के सेल्स हुए थे, तो इस बार जो है कि 137 करोड़ का, मतलब कि देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि 15% मतलब 15 करोड़ के आसपास जो है कि डाउन ट्रेंड में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं। देखिए गिरने का मतलब क्या है, देखिए ये जो है कि ये जो CDSL करती क्या है, एक डिपॉजिटरी सेंटर है। डिपॉजिटरी मतलब कि आप इतना ही समझ लीजिए कि आप जो शेयर बाइंग करते हैं वो इनके पास जाता है। लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि आप एक ऐसे मतलब कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि समझिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग वाले शेयर इनके पास थोड़ी जाते हैं, इनके पास ओनली डिलीवरी वाले जाते हैं, जो कि सेम डे में, इंट्राडे में या कुछ भी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो शेयर होते हैं वो बेचे और मतलब क्या है, डिलीवरी में जो बाइंग होगा वही इनके पास जाएगा, उसी का इनको चार्ज मिलेगा, दूसरा इनको चार्ज नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए अगर अभी एक आदमी के पास जो है कि 2 डीमेट अकाउंट होता है, या किसी के पास 3 हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन क्या है, किसी के पास जो है कि एक आदमी के पास 1 या 2 डीमेट अकाउंट होगा। तो अभी देखिए भारत की 130 करोड़ की आबादी जो है, क्या पूरा 130 करोड़ थोड़ी ना डीमेट अकाउंट ओपन करने जाएगी। इसमें क्या होगा कि देखिए 1 या 2 मतलब कि 5-7 करोड़ लोग होंगे जो कि जाएंगे डीमेट अकाउंट ओपन करने। उसके बाद देखिए एक क्या होगा कि एक समय के बाद जो है कि ये रुक जाएगा। इसी कारण से जो है कि इसमें गिरावट हो रही है। गिरावट होने का मतलब कि यही है कि समझिए कि देखिए अभी क्या है, 78 करोड़ का इनका जो है कि प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी का ग्रोथ है, लेकिन एक कंपनी मोनोपोली है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी अच्छी भी है। देखिए कोई अगर जाके 1700 के ऊपर जो है कि बाइंग कर लिया है, 1600-1500 बाइंग कर लिया, तो उनसे यही कहना चाहते हैं उनकी मर्जी है, चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। देखिए और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अगर आपको 10 से 12% का रिटर्न कमाना है, 12-15%, 20% जो भी आपको रिटर्न कमाना है, तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चाहे तो 1100 या 1200 से आप चाहे तो इसमें एक बाइंग करना चालू कर दें। जैसे ही बाइंग करेंगे, मतलब क्या है, देखिए कुछ अगर गिरावट हो गई तो आप उसके लिए थोड़ा तैयार रहना, क्योंकि क्या है ये लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टॉक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप शॉर्ट टाइम के लिए भी इसमें जा सकते हैं, क्योंकि अपने को वैसा स्टॉक चाहिए जिसमें ज़्यादा हाई वॉलेटाइल हो। चलिए इनके एक बार ईयरली सेल्स को देख लेते हैं। देखिए ईयरली सेल्स में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए 94, फिर 96, फिर 91, फिर 89, देखिए कंपनी डाउन, फिर 105, फिर 123, फिर 146, फिर जो है 188, फिर 196, फिर 215, फिर 344, फिर उसके बाद देखिए कंपनी जो है कि 500-550 के रेंज में जो है कि चलेगी, मतलब सेल्स किया इन्होंने। चलिए उसी प्रोपोर्शनल में जो कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, मतलब आपसे कहना चाहते, देखिए कंपनी जो है अच्छी है, जिनके पास भी होल्ड कर सकते हैं, जिनको भी बाइंग करना है, बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, इसलिए कि देखिए ये एक स्लो चलने वाला स्टॉक है जो कि। और देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि FIs को सारी बात पता रहती है, कौन सा स्टॉक वो अच्छा पैसा लगाते हैं किसी स्टॉक में, जो है कि वो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं। जो व्यक्ति जो है करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसका अच्छे से जो है कि निगरानी रखता है। कभी भी क्या है, हाई लेवल पे जाने के बाद जो है स्टॉक में एक गिरावट आती है, तो उसके लिए जो है कि आप अभी जो है प्रिपेयर्ड रहें। देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए जो है कि यहाँ पे अभी इनके पास डेट जीरो है। उसके बाद इनके पास देखिए 988 करोड़ का जो है रिजर्व है।
चलिए दोस्तों, हम आ गए CDSL डिपॉजिटरी के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए CDSL जो है कि आपसे आज डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए कंपनी जो है कि आज भी जो है कि 2.25% के आसपास गिरावट है। एक बार 5 दिन का देख लेते हैं। देखिए 5 दिन में कंपनी 9 से 10% के आसपास गिर चुकी है। एक महीने का देख लेते हैं। एक महीने में जो है कंपनी जो है कि 16 से 17% के आसपास जो है गिरावट है। 6 महीने में देख लेते हैं। 6 महीने में देखिए कंपनी जो है 12 से 13% के आसपास डाउन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए जो है कि हिलेगा तो मिलेगा का टॉपिक ही यही है कि देखिए अपने को क्या है कि अगर किसी स्टॉक में रिटर्न अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में निकालना है तो उसमें थोड़ा हाई वैलेटाइल स्टॉक उठाना पड़ता है। तो उसमें देखिए जो है कि CDSL है अपने नज़र में। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाहते देखिए ऐसा भी स्टॉक मत उठा लो कि जिसमें बहुत ज़्यादा हाई वैलेटाइल हो, लेकिन वो क्या हो कि डाउन ट्रेंड में जाए अपने को बाइंग प्राइस से नीचे। मतलब एक इसको क्या है कि अपन अभी ये कितना भी गिर जाए, मतलब अगर कल 900 रुपये के आसपास भी आ जाए ना, तो अपने को इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। चलिए ये टिल डेट पे जो है कंपनी 17 से 18% इधर दिखा रहा है, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं देखिए कंपनी एक्चुअल में जो है कि 20 से 25% डाउन है। चलिए एक साल का देख लेते हैं। एक साल में कंपनी देखिए 62 से 63% का रिटर्न बना के दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाहते हैं, देखिए ये कंपनी फ्यूचर में जो है स्लो चलेगी, जैसा कि अपने अभी देख लिया जो है कि अभी इसको भागने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते देखिए अभी इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मतलब कि मार्केट आपसे बताना चाहते हैं कि सुबह सुबह जो है कि हरे निशान में रहता है, लेकिन कब क्या है लाल निशान में आ जाता है, कब फिर हरे निशान में चला जाता है। इसलिए जो है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं अभी किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से बच सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 10 से 20% आपको शॉर्ट टाइम में थोड़ा पैसा निकालना है तो आप CDSL जैसे स्टॉक को थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में जो है जगह दे सकते हैं। अच्छा देखिए 5 साल का जो है कि इनका 5 साल में जो है 383% 84% के आसपास जो है कंपनी रिटर्न बना के दे दिया है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना देखिए 2017 में कंपनी जैसे ही अभी जस्ट आई हुई कंपनी है 261%, मतलब 261 रुपये के आसपास, माफ़ करना, इनका जो है प्राइस था। अभी तक कंपनी जो है 1700 के रैली को 1700 के भी जो है कि टच कर चुकी है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।